दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई पीके पे। आज हम पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में। किसके बारे में? शुंग वंश के बारे में। ठीक है, शुंग वंश के बारे में। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसलिए साम्राज्य को क्या बोला जाता है? शुंग वंश बोला जाता है, शुंग साम्राज्य बोला जाता है। और ये पुष्यमित्र जाति से क्या था? ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण था। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्राह्मण साम्राज्य भी बोला जाता है, ब्राह्मण वंश भी बोला जाता है। और जब पुष्यमित्र शुंग क्या था? ब्राह्मण था। और इसका धर्म कौन सा था? ये हिंदू था। कौन सा धर्म था? हिंदू या सतनाम सनातन इनका धर्म था। ठीक है, कई बार पूछा जाता पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का अनुयायी था? ये हिंदू धर्म का अनुयायी या फिर सनातन धर्म का अनुयायी था, क्योंकि ये ब्राह्मण था। ब्राह्मण था तो हिंदू था, तो या फिर सनातन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो इसलिए इसको ब्राह्मण साम्राज्य भी बोला जाता है या शुंग वंश भी बोला जाता है। हुआ क्या था? 185 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है ना, 185 ईसा पूर्व जो मगध साम्राज्य पर कौन बैठा था? बृहद्रथ था। और ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। तो उस समय क्या हुआ? इंडो यूनानियों ने क्या किया? भारत पर हमला कर दिया या फिर मगध साम्राज्य पर हमला कर दिया। और पुष्यमित्र शुंग था, यह बृहद्रथ का क्या होता था? सेनापति होता था। क्या होता था? सेनापति होता था। तो ऐसे पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को यानी कि यूनानियों के साथ युद्ध करने के लिए बोला और उन्होंने भारत से खदेड़ने के लिए बोला। लेकिन जो ये बृहद्रथ ने, इन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। इन्होंने बोला कि भी क्योंकि जो अशोक हुआ, अशोक के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और अशोक के बाद जितने भी उसके उत्तराधिकारी हुए सभी की सभी किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और उन्होंने युद्ध नीति त्याग दी थी। तो बृहद्रथ ने बोला कि हमने बौद्ध धर्म अपनाया है और हमने युद्ध नीति त्याग दी है और हम शांति का प्रतीक हैं। ठीक है, हम युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन पुष्यमित्र शुंग के बहुत कहने के बाद भी उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? बृहद्रथ की हत्या कर दी। क्या करी? बृहद्रथ की हत्या कर दी। यानी कि 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके कौन से वंश की स्थापना की? शुंग वंश या फिर ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो जब पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है ना, इसका एक राजपुरोहित था। कौन था? राजपुरोहित कौन था? पंतजलि था। पंतजलि था। ठीक है ना, पंतजलि इसका राजपुरोहित था। जो ये पंतजलि है, इसी ने ही योग का आविष्कार किया था। यानी कि जो योग की शुरुआत है, यानी कि जो योग की परंपरा चालू करने का श्रेय किसको जाता है? पंतजलि को जाता है। और पंतजलि ने क्या लिखा था? महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य लिखी थी। पंतजलि ने क्या लिखी थी? महाभाष्य लिखी थी। ठीक है भाई, पंतजलि ने क्या लिखी थी? महाभाष्य लिखी थी। और पुष्यमित्र शुंग ने पंतजलि की सहायता से दो अश्वमेध यज्ञ किए। दो अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है ना, पंतजलि की सहायता से क्या किए? दो अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? यज्ञ के उपरांत जो भी राजा अश्वमेध यज्ञ करता था वो क्या करता था? अश्व छोड़ता, यानी कि दो घोड़े छोड़ता था। और जब जहाँ तक वो अश्व या घोड़े जाते थे वहाँ तक उसका साम्राज्य हो जाता था। जो भी राजा उन घोड़ों को पकड़ता था उसको किसके साथ युद्ध करना पड़ता था? जिस राजा ने उन घोड़ों को छोड़ा है। ठीक है ना, उसको उसके साथ क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था। तो ये क्या होते थे? अश्वमेध यज्ञ होता था। ठीक है, तो इसने कितने यज्ञ किए थे? दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। किसकी सहायता से? पंतजलि की सहायता से। ठीक है, जो पुष्यमित्र शुंग ने है ना, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने
जो अशोक द्वारा निर्माण किए गए 84,000 अभिलेखों को नष्ट कर दिया था, शिलालेखों को नष्ट कर दिया था। लेकिन बाद में इसने एहसास हुआ कि इन्होंने ये गलत किया है और इन्होंने फिर खुद एक स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है। और जो ये अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें किस किस अभिलेख से मिलती है? ये अयोध्या अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से मिलती है? अयोध्या अभिलेख से मिलती है। ठीक है। और जो इसका जो पुष्यमित्र शुंग था, इसका अंतिम राजा था, जो इसका अंतिम राजा था कौन था? देवभूति था। देवभूति इसका अंतिम राजा था। ठीक है ना। तो देवभूति को 73 ईसा पूर्व वासुदेव हराकर कौन सा वंश की स्थापना करता है? कणव वंश की स्थापना करता है। कणव वंश की स्थापना करता है। ठीक है ना। यानी कि जो पुष्यमित्र शुंग था, इसका अंतिम राजा कौन था? देवभूति था। और देवभूति को 73 ईसा पूर्व वासुदेव हराकर कौन से वंश की स्थापना करता है? कणव वंश की स्थापना करता है। और इसका कणव वंश का अंतिम शासक कौन होता था? इसका अंतिम शासक सुशर्मा होता था। कौन होता था? सुशर्मा होता था। और सुशर्मा को 60 ईसा पूर्व कौन हराता है? सुमिक हराता है। कौन हराता है? सुमिक हराता था। सुमिक होता है, ये किसका शासक था? ये सातवां शासक, और सातवां शासक होता था। यानी कि सुशर्मा को 60 ईसा पूर्व सुमिक हराकर कौन से वंश की स्थापना करता है? सातवाहन वंश की स्थापना करता है। ठीक है ना। तो ये था शुंग वंश के बारे में। तो कल हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।